वायनाड, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों चुनावों में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि तीनों के तीनों जगहों पे पूरा का पूरा गठबंधन मौजूद है। वायनाड में आज अगर आप नामांकन की तस्वीरें देखिए तो पूरा यूडीएफ वहां मौजूद था। केरल कांग्रेस के दोनों घटक वहां मौजूद थे, मुस्लिम लीग मौजूद थी, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व मौजूद था। और वायनाड में जो रथ यात्रा निकली, जो ये रोड शो हुआ, उस रोड शो में भी जो घटक दलों के नेता थे वो शामिल हुए। अब हम लोग जो अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उसमें अगर आप देखिए तो मुस्लिम लीग के जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो साथ साथ अगली पंक्ति में राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के साथ टोपी पे खड़े हुए हैं जी। तो ये इसे, और दोनों तीनों चारों पार्टियों की जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साह के साथ वायनाड में मौजूद थे। गठबंधन ने अपनी पूरी मौजूदगी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रियंका गांधी अपने पिता की तरफ से उपचुनाव के माध्यम से संसद में प्रवेश कर रही है। राजीव गांधी भी संजय गांधी की मृत्यु के बाद अमेठी से चुनाव लड़ करके 1981 में पार्लियामेंट गए थे, उपचुनाव हुआ था, और अपने भाई के द्वारा खाली की गई सीट पर प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ने के लिए आई। यह केरल का यह उपचुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 में जब केरल विधानसभा का चुनाव होगा उस समय कांग्रेस या यूडीएफ सत्ता की बड़ी दावेदार है। राहुल गांधी की उपस्थिति से जो इस साल का लोकसभा का चुनाव था, इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। और वायनाड में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, मतलब अगर आप 2014 का इलेक्शन अगर आप याद कीजिए, इसी वायनाड में तो कांग्रेस को जीत तो मिली थी लेकिन कुछ हजार की जीत मिली थी, और बीजेपी ने और सीपीआई ने दोनों ने इस 2014 में इस सीट को कांग्रेस से छीनने की कोशिश की थी, जो कि परंपरागत सीट है कांग्रेस की। लेकिन 2014 के शाहनवाज साहब के चुनाव का एक मामूली अंतर 2019 के चुनाव में लाखों में बदल दिया राहुल गांधी ने। और वह चुनाव ऐसा था जो सामान्य चुनाव नहीं था। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवार थे। उस चुनाव में सीपीआई की डी राजा की पत्नी एनी राजा उम्मीदवार थी, माने कि एनडीए की तरफ से, और इंडिया दल समूह आप आज का जो है उसको भी कह सकते हैं, तो चुनौतियां बराबर की थी। लेकिन राहुल गांधी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। स्थिति यह है कि अब जब इस चुनाव में अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी एकदम नए उम्मीदवार को उतार रही है। सीपीआई ने जरूर अपने पुराने उम्मीदवार को उतारा है जो 2014 में भी पार्टी के उम्मीदवार थे वायनाड से। स्थिति इसलिए प्रियंका गांधी का यहां से चुनाव लड़ना कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय है। पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी, बड़े नेता की मौजूदगी, और ऐसा नेता की मौजूदगी जो निर्णय लेने में सक्षम है, यह एक बड़ा संदेश है दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। और अपने पूरे के पूरे सहयोगी दलों को बांधे रखना, यह वायनाड में कांग्रेस की उपलब्धि है। वायनाड में जो मैंने अपने केरल के मित्रों से मैं बात कर रहा था, जो वायनाड का जिला मुख्यालय है वहां सुबह से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। यह रोड शो तो बहुत बाद में शुरू हुआ और नामांकन की प्रक्रिया बाद में शुरू हुई, लेकिन आसपास के जिलों से, आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग सुबह से इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, और बहुत ही व्यापक और बहुत प्रभावशाली रोड शो हुआ। और इस कितना प्रभाव था या लोगों में कितना उत्साह था, अगर आप जो महिला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों का ट्रांसलेशन कर रही थी, अगर आप उनके भाषण, उनकी बॉडी लैंग्वेज को और बोलने के तरीके को देखिए, वो ट्रांसलेशन नहीं कर रही थी, पूरे उत्साह के साथ लोगों से बात कर रही थी। यह बताता है कि जो लोग वहां मौजूद थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, उनमें इस चुनाव को लेकर के किस तरह का उत्साह है। आप किसी कांग्रेस के व्यक्ति से बात कीजिए या जो राजनीतिक रूप से वहां सक्रिय लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, सभी कहते हैं कि बड़ी जीत लोग दिलाने के लिए प्रियंका गांधी के लिए प्रयासरत है। और वायनाड की मतलब जो मैंने अपने मित्रों से बात करता हूं तो किसी ने अभी तक संदेह नहीं व्यक्त किया कि कोई दूर दूर तक कोई आशंका हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख दिखाई पड़ा उससे भी लग रहा है कि बहुत
कोई महत्वपूर्ण उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा, अपने पुराने उम्मीदवार को भी नहीं उतारा, कई बार कोशिश करते रहे वो भी नहीं किया। तो कहीं से कोई बड़ी चुनौती नहीं लगती है प्रियंका गांधी के लिए, और यह जीत बड़ा संदेश देगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। पार्लियामेंट में दोनों राजीव गांधी की और प्रियंका गांधी की उपस्थिति माने रखती। राहुल गांधी चुनावी राजनीति कोई प्रियंका गांधी के लिए नई बात नहीं है। आज जो एक घटना बहुत चर्चा में थी वायनाड में कि प्रियंका गांधी अपने संभवतः होटल में जा रही थी अपनी मां से मिलने के लिए, रास्ते में एक व्यक्ति ने उनको रोका और कहा कि मेरी बड़ी 80 साल से ज्यादा उम्र की मेरी बूढ़ी मां है और आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, आपसे मिलना चाहती। वह अपनी कार छोड़ करके पैदल उस व्यक्ति के घर में चली गई और परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिताया। यह जो चर्चाएं हैं उनकी, यह वही है कि जो वह रायबरेली और अमेठी के चुनाव प्रचार के दौरान भी लोगों से अपने बेहतर कनेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए दिखाती रही, या जो उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। वही जो यहाँ पे यूडीएफ की उपस्थिति और नेताओं की मजबूत उपस्थिति रही, वही आप महाराष्ट्र में देखेंगे। महाराष्ट्र की स्थिति है कि तमाम तरह की कहानियां चलाने की कोशिश की गई कि महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में मतभेद है, उद्धव ठाकरे को लोग अपनी पहचान देने के लिए तैयार, तमाम तरह की बातें चली। लेकिन साफ तरीके से महाविकास अघाड़ी ने सीटों का विभाजन कर लिया। सुनील जी जरा ये देख लेते हैं, अभी आप बता रहे थे इसी विजुअल, ये वाली है, जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, जरा देख लेते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं। और ये महिला उसकी माँ से मुलाकात जी, ये जरा इनके बीच बातचीत भी है, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन ले आइए, हम लोगों को बता दीजिए। हाँ Lord, we didn't have that. You will come here. You are another rosary. My sister. What's your name? Veena. Veena, and your name? She's very good. My name. What's your name? Good try. तो ये बताता है कि किस जी सुनिए। और आप इस वीडियो के वो प्ले देख लीजिए कि कितने लोगों ने इसको देखा है, कितना पॉपुलर हुआ है। ये मैं खुद नहीं देखा था, मेरे केरल के एक साथी ने मुझे बताया और भेजा, बल्कि किया भी, और बहुत कायदे से लोगों के बीच में उपस्थित है। यह जो कनेक्ट है इस परिवार का, चाहे राहुल गांधी का, ये बताता है कि किस तरह की लोकप्रियता है। मैंने दक्षिण भारत ने कांग्रेस के सबसे खराब दिनों में भी कांग्रेस का साथ दिया है। यह तीसरी महिला है जो वहां से चुनाव लड़ने आई, सब के सब जीते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पराजय का सामना करना पड़ा हो। यह पब्लिक कनेक्ट की इनकी ताकत है, ये सबसे बड़ी चीज यह होती है। और यही स्थिति इन लोगों ने अन्य राज्यों में भी दिखाई है। कांग्रेस ने या उद्धव ठाकरे ने जिस तरह के विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र में, उन सभी चीजों को किनारे कर दिया। कांग्रेस ने भी बड़प्पन दिखाई, कांग्रेस ने भी त्याग किया। आप सोचिए कि अगर लोकसभा के चुनाव के परिणामों को अगर आप अंदाज रखिए तो 85 सीट की ताकत नहीं है कांग्रेस की, बहुत ज्यादा की ताकत है। इससे ज्यादा पे उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। और ऐसे है कि अतीत में भी कांग्रेस अधिकांश उन इलाकों में जहां जीतती रही है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपने दावे को छोड़ा कि किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आपस में अविश्वास की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो जो इंडिया दल समूह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और एकताबद्ध होकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज की, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल इसी का इंतजार कर रही थी कि मतभेद आपस में हो जाए, आपस में तनाव की स्थिति हो जाए, अविश्वास की स्थिति हो जाए। वो पूरी तरह से खारिज हो गई। और झारखंड भी आप देख लीजिए,
आरजेडी को लेकर के एक तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि आरजेडी उस गठबंधन से अलग हो रहा है या आरजेडी असहमत है। लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस वामपंथी दलों ने मिल करके एक झारखंड में भी अपनी स्थिति मजबूत की, और झारखंड की उस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि बीजेपी के प्रतिष्ठित नेता पार्टी छोड़ने लगे। सबसे मैंने सिटिंग एमएलए ने पार्टी छोड़ दिया हुआ, और ये बीजेपी के अंदर एक तरह के लोगों की नाराजगी नजर आई। लेकिन इंडिया दल समूह ने अपने आप को ठीक रखा। तो वायनाड में यूडीएफ, महाराष्ट्र में इंडिया, झारखंड में इंडिया दल समूह के सभी नेताओं के दलों की एक आपसी समझदारी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों में, वायनाड में तो कोई चर्चा ही नहीं है। वायनाड में तो जो मैंने इंडिया का तो कोई लेना लादना नहीं है, जो कुछ भी है वह एलडीएफ की स्थिति है। और एलडीएफ कितना लड़ पाएगा, या जो आज का जो रोड शो था उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है वह। अब केवल बची है महाराष्ट्र की और झारखंड की। तो इन दोनों राज्यों में जो एकता दिखाई है इंडिया दल समूह ने, यह एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि यह उनकी तैयारी केवल है कि इंडिया दल समूह में एक तरह का विभाजन हो, एक तरह का विश्वास हो, एक तरह के मतभेद हो, वह दिखता नहीं कहीं। अब जब आपस में इनकी एक समझदारी है, तो जो गलतियां हरियाणा में हुई उसके दोहराए जाने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। सुनील जी, उसमें सबसे सुनील जी आपको